अरे कब आएगा भैया एमपी बोर्ड का रिजल्ट? क्या एग्जाम को हमको 2 बार देना होगा? अरे ये सारी कंफ्यूजन हमारे दिमाग में लगातार घूमती जा रही है। ये सारी की सारी कंफ्यूजन दूर कराने के लिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। आपको मैं ये बताऊंगा कि एमपी बोर्ड का रिजल्ट क्लास 10th का हो चाहे क्लास 12th का, वो कब डिक्लेयर होने वाला है। और खूब बात चल रही है कि एमपी बोर्ड में कि 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा, इसका क्या क्राइटेरिया। सारी चीजें बड़े इत्मीनान से समझेंगे। अभी तो अपने को ये पता है कि अपन ने जो युद्ध भूमि में अपन ने अस्त्र शस्त्र उठाए थे इस युद्ध को जीतने के लिए, बस उस युद्ध का परिणाम बाकी है। इस परिणाम में ज्यादा समय नहीं लगेगा आपका। ये परिणाम जो भी होगा आपका बिल्कुल मौजदार होगा। आपने जितनी भी मेहनत करी है, जितने भी अस्त्र शस्त्र उठा के आपने जो हिम्मत रखी है, जोश जुनून जज्बा रखा है, अरे सबका रिजल्ट तुमको मिलेगा। लेकिन रिजल्ट कब मिलेगा बस उसकी बात करने वाले हैं। अब वो समझो, मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न बताता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एमपी बोर्ड रिजल्ट का क्लास 10th और क्लास 12th का। अभी तक का अगर अपन डाटा एनालाइज करके देखें तो डाटा एनालाइज में अपने को यह पता चलता है कि 2024 का रिजल्ट कब आया था? 24 अप्रैल को आया था। 2023 का 25 मई को आया था। वहीं पर 2022 का 29 अप्रैल को आया था। यहां से अपने को यह पता चल रहा है कि भैया एग्जाम तो जो हो रहे हैं उनका रिजल्ट कुछ अप्रैल के एंड में आ रहा है। इतना क्लियर है, अप्रैल के एंड में आ रहा है। तो 2025 का एग्जाम भी कुछ अप्रैल के एंड में आएगा। लेकिन एक बात ध्यान देना, 2023 का 25 मई पे चला गया था। अभी मीटिंग बैठने वाली है, जो अप्रैल के फर्स्ट वीक में मीटिंग बैठेगी, वहां पे वो ये बताएंगे कि रिजल्ट किस दिन उनको डिक्लेयर करना है। तो आपको ये पता चल गया कि आपका जो एक्सपेक्टेड डेट है रिजल्ट की, वो अप्रैल आखिरी वीक से लेके मई तक आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड मान सकते हो। इस पैटर्न में आपका होने वाला है। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपको बड़ी सता रही है, क्या सता रही जल्दी बोलो, क्या 2 बार एग्जाम होने वाले हैं? अब देखो उसकी बात बताता हूं। मैं बोल रहा हूं भैया क्या 2 बार एग्जाम देने होंगे अपने को? अब पहले मेरी बात सुनना, क्या होता था क्लास 10th में कोई बच्चा है या क्लास 12th में कोई बच्चा है, इसके साथ क्या होता था अगर एग्जाम दिए? अब भैया पूरे साल भर तो उसने मौज मस्ती करी, पढ़ाई वढ़ाई तो करी नहीं। अब वो एक एग्जाम में फेल हो गया तो उसको क्या फेल नहीं बोलते थे, उसको बोलते कि उसको एक एग्जाम में सप्ली आ गई। और सपोज उसका दूसरे में फेल हो गया, अब फेल तो नहीं बोलेंगे, दूसरे में सप्ली आ गई, तब क्या करना पड़ता था? तब उसको अगर 2 सब्जेक्ट से ज्यादा में अगर उसको सप्ली आती थी तो उसको पूरा फेल डिक्लेयर कर दिया जाता था। इसका मतलब ये है कि उसको पूरा साल डबल से मेहनत करनी है और डबल से एग्जाम देना है। और जिसके 1 या 2 सब्जेक्ट में जो सप्ली आती थी वो रुक जाने नहीं योजना में फॉर्म भरते थे, उसका रिजल्ट वगैरह बहुत जल्दी डिक्लेयर हो जाता था। लेकिन मैं बात कर रहा हूं 2 एग्जाम देने होंगे का, इसका प्रोस की बात करता हूं मैं, पहले इसके फायदे की बात कर रहा हूं। कैसे 2 एग्जाम देने होंगे उसका मैं बताऊंगा। पहले ये बताता हूं आपको कि आपका जो 2 बार एग्जाम देने होंगे उसका क्या क्या फायदा होने वाला है। पहला फायदा उसका ये है कि आपको सप्लीमेंट्री के एग्जाम नहीं देने होंगे, रुक जाना योजना के एग्जाम नहीं देने होंगे। सबसे बड़ी चीज तो ये दोनों ही थी, दोनों नहीं करना पड़ेगा। बाद में इंटरनल चॉइस टू इंप्रूव मार्क्स, मतलब आपके पास इंटरनल चॉइस रहेगी। वो इंटरनल चॉइस ऐसी रहेगी, सपोज भैया मैंने तो भैया मैथ्स में जी जान लगा दी थी, मेरे को मैथ्स में इतना नंबर लाना था या मुझे फिजिक्स में इतना नंबर लाना था, अब मेरे नहीं आ पाए। लेकिन आप सोच रहे हो कि अगर मेरे को ऐसा कोई मौका मिल जाता कि इस एग्जाम को मुझे एक बार और देना पड़ जाए तो मैं तो फोड़ देता। तो उसी का ध्यान में रख के सीबीएसई का भी प्रपोजल कुछ ऐसा ही रहा था। अभी उनका एग्रीमेंट मतलब अप्रैल नहीं करा नहीं पाए वो, ऐसे एमपी बोर्ड में अभी ये अप्रूव तो नहीं हुआ है। चांस चल रहा है कि प्रपोजल इसका 2024-25 में कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। अब आगे और बात बता रहा हूं। अब इसके सबसे ज्यादा फायदे क्या होने वाले हैं 2 एग्जाम के? 2 एग्जाम का क्राइटेरिया मैंने आपको बताया। 2 एग्जाम का क्राइटेरिया आपका यह है सीधा सिंपल भाषा में कि आपने सपोज 2 सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो गए तो आपको क्या करना, 2 सब्जेक्ट के आप डबल से एग्जाम दे सकते हो बिना पूरा साल रिपीट करें। और सेकंड बात, एक और बात कर रहा हूं कि अगर सपोज आपके कोई भी फिजिक्स में आपके 100 में से आपके 70 नंबर आ गए, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मेरे 70 से नंबर में बढ़ा सकता हूं, तो आप क्या करो, डबल से पेपर दे दो। डबल से पेपर दे दो ना भैया, उसमें क्या दिक्कत डबल से पेपर देने में? डबल से पेपर दे दो, मार्क्स किसके जुड़ेंगे? जो दूसरे वाले जो पेपर दोगे वो। ऐसा नहीं कि आपको सारे के सारे सब्जेक्ट के पेपर डबल से देने, नहीं। समझ में आया? उसके बाद में बात कर रहा हूं ये तो अपन ने देख लिया पूरा साल वेट नहीं करना पड़ेगा, मतलब आप अगर फेल हो गए तो पूरे साल वेट नहीं करना पड़ेगा, इंप्रूव कर सकते। सपोज आपके मैथ्स में आ गए 100 में से 100 आ गए, ठीक है ना, और आपके साइंस में आ गए 100 में से 100 आ गए, एग्जाम्पल इंग्लिश में आ गए 100 में से 100, है ना, आपके हिंदी में आ गए 100 में से 100, सोशल साइंस में आ गए 100 में से 100, और संस्कृत में आप हो गए फेल।
तो आप चाह रहे थे संस्कृत में, आपकी तबीयत खराब हो गई थी, सपोज इसका पेपर अच्छे से नहीं दे पाए, तो भैया आप क्या कर सकते हो, इस पेपर को डबल से दे सकते हो, डबल से दे सकते हो। या तो संस्कृत में आपके आ गए 100 में से कितने आ गए, 70 आ गए, आप चाह रहे हो कि मेरे 100% बने, तो आप इसका एग्जाम डबल से देके आप इसमें नंबर बढ़वा सकते हो। तो ओवरऑल मुद्दे की बात ये थी, पहला आपका एग्जाम जो एक्सपेक्टेड डेट है क्लास 10th की और क्लास 12th की, वो आपकी होने वाली अप्रैल एंड से लेके मई तक के बीच में। और 2 बार एग्जाम देने की बात ये रही कि आप 2 बार एग्जाम कंपलसरी नहीं है कि सबको देना है, जो चाहेगा बस उसी को देना है, जो चाह रहा है कि मैं इस वाले सब्जेक्ट में नंबर बढ़वा सकता हूं बस उसी को देना है। यही पूरा वीडियो का मुद्दा था, इतना ही सोच समझ के चलना था। और मुझे पता है यार आप सबका रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपने जो मेहनत करी थी वो आपकी सफल होगी और वो मेहनत आपको रंग ला के देगी। ठीक है ना, बस मिलते हैं अगली वीडियो में। और जो भी आपको रिजल्ट रहा है मुझे जरूर बताइएगा कि गुरुदेव हमने इतने स्कोर किए और ऐसे मार्क्स है आपने। ठीक है, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट।